नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नकुल कुमार है। नकुल जी, आप कहाँ से हैं? मैं अमरोहा यूपी से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जून 2012 से आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले बचपन से ही परिवार राधा स्वामी मत से जुड़ा हुआ था। तो मदर फादर के साथ हम लोग प्रत्येक रविवार सत्संग में जाते थे। उसके अलावा भी परमात्मा के बारे में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो वहाँ उन सत्संगों से में उठते थे, लेकिन नहीं जिनका हल मिल पाता था। तो उसके रहते हम इस्कॉन में भी मैं सत्संगों में गया हूँ, और भी कई धर्म संस्थाएं जैसे कि धन धन सतगुरु, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, वो सत्संग भी मैंने सुने हैं। काफ़ी समय तक उनका फॉलो किया। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये एक ऐसा वाक़या था कि राधा स्वामी मत का एक बड़ा भंडारा आगरा में हुआ था। तो उसके रहते मैं आगरा उस भंडारे में गया हुआ था। मेरे गांव के ही एक भगत भाई हैं हमारे, उन्होंने पहले संत रामपाल जी महाराज से शरण ली हुई थी। उन्होंने मुझे बताया, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में बताया। तो उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी, साथ ही उनके सत्संग संग्रह की एक चिप दी मुझे। तो मैंने सत्संग वगैरह सुने। उसमें जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान देखा, सृष्टि रचना, उन्होंने जैसे सारी आध्यात्मिक सारे सवालों को एकदम खोल के सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उनके पहले ही संत रामपाल जी महाराज का जो पहला ही चैप्टर है जो सृष्टि रचना, तो सृष्टि रचना में ही सारे हमारे जो संशय होते हैं सारे मिट जाते हैं। तो वही हुआ मेरे साथ भी। मैं भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसी तरह से आया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद लाभ का पता लगा कि लाभ क्या होते हैं। उससे पहले तो भक्ति में लगे हुए थे हम लोग, बस देखा देखी लगे हुए थे। आज लाभ की जहाँ तक बात करूँ तो मैं जितने वर्तमान समय में नशे उपलब्ध हैं, मैं लगभग सभी नशे करता था। उन नशों की गलत संगत की वजह से ना तो मेरा कोई काम चलता था, साथ में ऊपर से कर्ज हो गया था। कर्ज की मैं आपको बताऊं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, और उसमें भी 10 से 12 लाख रुपए मुझ पे कर्ज था। एक तरफ तो कर्ज की देनदारी, दूसरी तरफ काम अच्छे से ना चलना। मैं बहुत असमंजस और बहुत कष्ट में वो समय बीता है मेरा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद परमात्मा ने वो मेहर की। सबसे पहले तो मुझे आध्यात्मिक लाभ, जो मानव जीवन का असल मूल उद्देश्य है, जिसके बारे में कहते हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति जो मूल उद्देश्य है उसके बारे में ज्ञान हुआ। जिस परमात्मा को पाने के लिए ऋषियों ने अपने शरीर गला दिए। अभी पीछे हम इलाहाबाद कुंभ मेला संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक सेवा के लिए गए हुए थे। वहाँ जाकर मैंने देखा, एहसास हुआ कि हम लोग कितनी अंधविश्वासी साधना में लगे हुए थे। कितने लोग हैं जो परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन असल भक्ति कौन कर रहा है, किसे पता है? वो एहसास हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हुआ। और आज संत रामपाल जी महाराज सभी सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति दे रहे हैं। ये लाभ सबसे बड़ा हुआ। उसके बाद अगर मैं अपने भौतिक लाभों की बात करूं तो मेरा नशा छूट गया। परमात्मा की दया से आज कलर पेंट का काम है दास का। तो बंदी छोड़ ने डीलर बनाया हुआ है, बहुत मेहर की हुई है दाता ने। और कर्ज तो बहुत दूर की बात है। आज जितना कर्ज था परमात्मा की दया से बहुत बहुत बरकत है। पर हर वो काम, हर वो चीज़ जो करना चाहते हैं वो हो जाता है। कहाँ से कैसे ये नहीं पता, लेकिन हो जाता है। बहुत मेहर है बंदी छोड़ की। अगर मैं परिवार के लाभ की बात करूं तो वो परिवार जहां गांव के लोग चर्चते थे कि इस परिवार में हमेशा कलह ही रहती है, हमेशा इस घर से आवाज़ें, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें ही आती रहती हैं। आज उस घर से परमात्मा की वाणी, सत्संगों की आवाज़ आती है। मालिक ने स्वर्ग सा बना दिया है, जिंदगी स्वर्ग सी बना दी है। बहुत मेहर है दाता की। सर, पहले आप बहुत सारी संस्थाओं में गए और आपने बहुत सारे गुरु भी बनाए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, आपने गुरु बदला, आपने ऐसा क्यों किया? देखिए,
ये कहीं ना कहीं गलत धारणा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। असल में वो धर्मगुरु जिनकी दाल रोटी इसी काम से चल रही है, मैं कहूँगा कि इसी डर से उन लोगों ने ये धारणा बनाई। अगर हमें कोई शारीरिक कष्ट है और उसकी दवाई लेने के लिए हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, और अगर हमें लाभ नहीं होता है तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। सिंपली वही है, और इसमें कुछ अलग नहीं है। इसमें कोई कहीं किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है कि आपका गुरु, हर शास्त्र में हर जगह गुरु की महत्वता बताई है। उन्होंने सतगुरु की महत्वता बताई है, ना कि ये कि आपको गुरु नहीं मिला है, जो भी गुरु मिल गया उसके बाद आप गुरु नहीं बदल सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये गलत धारणा है। सर, जैसे कोई 1 प्रकार का नशा करता है, कोई 2 प्रकार का नशा करता है, कोई 3 प्रकार का नशा करता है, लेकिन समाज में जितने भी नशे होते हैं आप सब करते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका सारा नशा छूट गया। तो जो लोग नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उस माहौल में था, तो मैं जानता हूँ हर एक व्यक्ति जो कोई भी नशा करता है, कोई भी नशे से जुड़ा है, तो वो अंदर से ज़रूर आत्मा हर एक की धिक्कारती है। कोई नशा करना नहीं चाहता है, लेकिन वो छोड़ना तो चाहता है, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कोई भी उससे नहीं दूर नहीं हो पाता। उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं हमारी मानसिक शक्ति है वो कहीं ना कहीं जवाब दे देती है। साथ ही साथ जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही जो प्रबल इच्छा होती है नशे की, वो इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और साथ जब सद्भक्ति, हम जो परमात्मा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज हमें सद्भक्ति देते हैं, उस सद्भक्ति से हमें पता लगता है कि इन नशों को करने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, ये नशे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं। तो खुद ब खुद वो शक्ति परमात्मा के आशीर्वाद से और कुछ हम सद्भक्ति से हमारे सभी न जाते हैं। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये है, मुझे आज जो भी लोग देख रहे हैं, साथ ही साथ वो लोग जो मुझसे जुड़े हुए थे, जो मेरे साथ नशा करते थे, या आज भी जो मेरे आसपास जो मुझसे जुड़े हैं, मैं उन सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर हम अपने आप को अपनी उपलब्धियों के साथ देखते हैं कि हम इस पद पर हैं, मेरी ये नौकरी है, मैं इतना कमा लेता हूँ, ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह से मैं सक्षम हूँ, तो कहीं ना कहीं सिर्फ वो अंधविश्वास की पट्टी है। सच्चाई से मुंह मोड़े हुए हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर मिला है, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। साथ ही साथ जो हमारी आज की उपलब्धियां हैं वो हमारे कर्म आधार पर हैं। कहीं ना कहीं यह उपलब्धियां, यह समय एक सा नहीं रहना। बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज आज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, वह सद्भक्ति बता रहे हैं और वो संदेश देने के लिए आए हुए हैं जो हमारी वास्तविकता है, जो हम असल हैं, हम वास्तव में कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा वास्तविक घर कहाँ है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के लिए परमात्मा ने बड़ा आसान किया हुआ है। हर प्रत्येक ज़िले में सतगुरु का प्रत्येक रविवार को सत्संग होता है। साथ ही साथ इस समय हर कोई संत रामपाल जी महाराज के बारे में हर कोई जानता है। इस समय आप मुझे देख रहे हैं टीवी पे, जो नीचे ये पट्टी आ रही है, यहाँ पे आश्रम के फ़ोन नंबर्स हैं। इसमें फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप जहाँ भी भारतवर्ष या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप वहाँ इन फ़ोन नंबर्स पर कॉल कीजिए। कॉल करके आपको आपके नियरेस्ट नामदान सेंटर का पता बता दिया जाएगा। आप आसानी से नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साई।